हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ऑलरेडी बैन कर दिया गया था। जनवरी फरवरी के टाइम की बात है, जिसमें कि बाइनेंस भी इंक्लूडेड था और उसका सबसे बड़ा रीज़न था नॉन कॉम्प्लिकेशन या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फुलफिल नहीं करना। हालांकि बाइनेंस और KuCoin ने FIU के अंदर आने की बात यहाँ पे कही थी, जिसमें से KuCoin जो है वो ऑलरेडी इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुका है, प्रॉपरली TDS एंड बाकी सारी चीज़ें काट रहा है, लेकिन बाइनेंस के अभी तक आते पते नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि अब ये लोग यहाँ पे FIU के अंडर आ गए हैं, तो 1% का TDS, 30% का टैक्स, यानी कि वही 1% इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ेंगी। लेकिन अब बात आती है कि यूज़र की, क्योंकि यूज़र इस टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशान है और यूज़र को सबसे ज़्यादा चाहिए होती है ईज़, जहाँ पे कि वो अपने फंड को रख सके, ट्रेड कर पाए एंड प्रॉपर चीज़ें कर पाए। लेकिन वहाँ पे बात आती है कि इस टाइम पे अगर आप हार्डवेयर वॉलेट में फ़ंड रखते हो तो आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, और अगर आप दूसरे कुछ भी काम करने जाते हो तो आपको कई बार ब्लॉकचेन्स अवेलेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे टोकन तो आपको इधर उधर रखने पड़ते हैं। और जिन टोकन आपके इन एक्सचेंजेस में होंगे उनमें से बहुत सारों का एक्सेस तो आप इंडिया से कर भी नहीं पा रहे होंगे। तो अब बात आती है आखिरकार सॉल्यूशन के ऊपर कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस सभी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है और वो है डेक्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेक्स के बारे में। आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आप अपना वॉलेट एंड डेक्सेस को सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्लस हम बात करने वाले हैं एयर ड्रॉप के बारे में। जी हाँ, आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप भी मिलने वाला है और इसके साथ मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिव अवे लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एंड इसके रिजल्ट हम अगले महीने में जल्दी अनाउंस कर देंगे, 7 जुलाई को, वो भी लाइव आके, तो आप लोगों को वो चीज़ें भी मिलेंगी। तो गिव अवे के बारे में लास्ट में वीडियो में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डेक्स एंड द एयर ड्रॉप कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों का शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसी तरीके का कंटेंट इन्जॉय यहाँ पे कर पाए। ऑल राइट, तो जैसे हमने बात करी डेक्सेस के बारे में, तो अगर आपको नहीं पता है कि डेक्स क्या होते हैं, तो डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहाँ पे प्राइवेट की भी आपके पास होगी, एक्सेस भी आपके पास होगा, और इसको ब्लॉक कर पाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। हालांकि अगर ये प्ले स्टोर या बाकी से हट भी जाता है तो भी आप इसको एक्सेस एटलीस्ट कर सकते हो, आपको इशू नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई KYC नहीं है, कोई TDS नहीं है, और बाकी सारी चीज़ों से भी आप यहाँ पे सेफ गार्ड रहते हो। हालांकि अगर पूरे अभी जो हम इंटरनेट पे अगर बात करें तो दो हमारे पास डेक्सेस थोड़े बेटर हैं। सबसे पहला डेक्स है DYDX, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। और ये जो डेक्स है बेसिकली 72 क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है, जिसमें लो फी, डीप लिक्विडिटी और अप टू आपको 20x की बाइंग पावर देखने को मिल जाती है। लेकिन इस डेक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्पॉट में अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग देखने को मिलती है, जिसमें सिर्फ 20x और 72 पेयर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं आज की डेट में कम पड़ जाते हैं। और ऐसे टाइम पे हमें चाहिए और ज़्यादा बेटर डेक्स। तो अब जो सेकंड डेक्स है वो है बेसिकली ऑक्टो, जो कि CoinDCS की तरफ से बनाया गया है, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है पूरे ग्लोबल के लिए, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए। और ये बेसिकली यहाँ पे बात करें तो ऑर्केस्ट्रेटेड लेयर के ऊपर यहाँ पे वर्क करता है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी खुद की ब्लॉकचेन है, जो कि है ऑक्टो चेन, और उसी के ऊपर इनकी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप यहाँ पे हो रही हैं। अब अगर बात करें DYDX के बारे में, तो DYDX का जो फी का स्ट्रक्चर है, जो आप पे करते हो, अगर आप 1 मिलियन या इससे अंदर में कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको 0.020 और 0.05 यहाँ पे पे करना पड़ता है। और अगर आप 1 मिलियन या फिर 5 मिलियन के ट्रेड को करते हो तो आप 0.015 और 0.04% को आपको यहाँ पे पे ऑफ करना पड़ता है एज अ फीस। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो ऑक्टो के बारे में, तो ऑक्टो में सबसे अच्छी बात यही है कि आपको यहाँ पर मेकर फी 0 है, यानी आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, और जो टेकर फी है वो 0.025 है, जो कि इनिशियली लेवल पे आपको देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे अगर पेयर्स की बात करें तो पहले 115 पेयर हुआ करते थे, लेकिन अभी के बारे में बात करें तो इन्होंने लगभग 500 टोकन यहाँ पे ऐड कर दिए, यानी कि आपको 500 से ज़्यादा टोकन यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेंगे। तो 500 टोकन को आप स्पॉट में और 500 टोकन को ही आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में भी इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इवन दैट जैसे मैंने बात कर दी एयर ड्रॉप के बारे में, DYDX ऑलरेडी के एयर ड्रॉप कर चुका है। जिन लोगों ने इनिशियल फेज में DYDX को यूज़ किया था उन सभी लोगों को DYDX के टोकन मिले थे और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट उन लोगों ने यहाँ पे कमाया था। लेकिन अगर अभी तक आपने ऑक्टो को यहाँ पे यूज़ नहीं किया तो लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके फटाफट से अपने अकाउंट को क्रिएट कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्टो देने वाला है आपको एयर ड्रॉप, और ये एयर ड्रॉप बहुत बड़ा हो सकता है। आप में से कुछ लोग $5,000-10,000 तक का भी एयर ड्रॉप विन कर जाए, क्योंकि इसका एयर ड्रॉप ग्लोबल लेवल पर होगा और इसकी प्रेजेंस ग्लोबली है। क्योंकि अगर हम इनके VCs के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने फंडिंग कहाँ से ली है, तो आप देख सकते हो कि पॉलीचेन कैपिटल, कॉइनबेस वेंचर, पैंटेरा, जंप कैपिटल और बड़े बड़े नाम इसके अंदर शामिल है। हालांकि वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग परेशान थे कि कहाँ पे ट्रेडिंग करें, क्या करें, कैसे करें। तो ऑक्टो एक अच्छा इनिशिएटिव लगा है जो आपको MPC वॉलेट प्रोवाइड कराता है। अब MPC वॉलेट क्या होता है, पहले अगर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर आते हैं एयर ड्रॉप पे। तो MPC वॉलेट का मतलब होता है, क्योंकि जैसे हमारे पास एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है, 2 कीज़ होती हैं,
तो पब्लिक की और प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट की आपके पास रहेगी, पब्लिक की लोगों को दिखेगी जिस पे कि वो फंड भेज सकते हैं। लेकिन एमपीसी वॉलेट का फ़ायदा होता है कि इसमें जो प्राइवेट की होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि उसका कोई भी एक हिस्सा नहीं होता, उसके 3 हिस्से होते हैं। तो अगर कोई एक हिस्सा चुरा भी लेता है तो आपके 2 हिस्से बचेंगे, और जब तक उसको तीनों हिस्से नहीं मिल जाते इस की के अंदर तब तक वो आगे की तरफ वर्क नहीं करेगा, यानी कि वो खुलेगा ही नहीं। तो सबसे अच्छा आपको यहाँ पे जो एक सेफ्टी मिल रही है वो आपको एक नॉर्मल डेक्स से ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि DYDX में अगर बात करें तो यहाँ पे जाके हमें वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है, और वॉलेट के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितना कि हमें कहीं ना कहीं ऑक्टो के अंदर देखने को मिल रही है। एंड क्योंकि अगर हम ऑक्टो को यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ऑक्टो यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट्स देने वाला है, और इसी पॉइंट्स को ये कन्वर्ट करेगा टोकन्स के अंदर, जो कि इनके आने वाले हैं इसी साल के एंड में, Q4 में। तो अगर आप इनके रोड मैप में देखोगे तो अभी इनका सीजन 2 शुरू हो रहा है जुलाई 15 से सितंबर के अंदर, जिसमें आपके पास टाइम है इसको कमाने का, और Q4 के अंदर ये पॉइंट का कन्वर्जन आएगा। यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इस साल के एंड तक आपको एयर ड्रॉप देखने को इसका मिल जाएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल पे जुड़े हुए होंगे उन सभी को पता होगा कि अभी जस्ट जेके सिंह का एयर ड्रॉप यहाँ पे गया है, जिसमें लोगों ने 30 से 50 लाख रुपए तक यहाँ पे अर्न किया है। उसको भी हमने पहले शेयर करा था और आपको बताया था। और इसी तरीके से इस बार ऑक्टो को कर रहे हैं, और फिलहाल में तो ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अपने फंड को होल्ड कर पाओगे क्योंकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और साथ ही साथ एयर ड्रॉप को भी यहाँ पे विन कर सकते हो। हालांकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, क्योंकि आगे बताता हूँ कि आप गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं ऑक्टो के ऐप के ऊपर और देखते हैं कि पूरा ऐप आप कैसे सेटअप करोगे, कैसे फंड को लाओगे, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, और कैसे आप यहाँ पे पॉइंट्स कमा सकते हो इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये है बेसिकली ऑक्टो वॉलेट। अब क्योंकि मैं एप्पल यूज़ कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एंड्रॉइड पे भी डाल सकते हो, लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो की प्रोवाइड करा रखी है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैंने एकदम फ्रेश ऐप है तो मैं इसको बेसिकली आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, जो भी चीज़ें हैं अलाउ कर देते हैं। तो अभी हमसे 3 चीज़ें पूछ रहा है। या तो आप सबसे पहले अपने वॉलेट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, अगर आपके पास कोई वॉलेट है उसको कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरा होता है ऑप्शन यहाँ पे ईमेल का, और तीसरा है CoinTCS का। अगर आप CoinTCS के थ्रू करोगे तो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर पाओगे, पर मैं कहूँगा कि वहाँ KYC रहती है तो करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हम बिना KYC के आना चाह रहे हैं, बिना TDS को देने के लिए। तो आप या तो अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ईमेल के थ्रू जा सकते हो, ताकि आपको बार बार वॉलेट की सीट वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी मुझसे ईमेल पूछा तो मैं फटाफट से ईमेल डाल देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने मेरा ईमेल डाल दिया है। अब इसको करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि आपकी ईमेल पे एक OTP आया होगा, तो हम OTP डाल देते हैं। तो लो, जैसे मैंने OTP डाला, अब ये बोल रहा है कि आप अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अपना एक पासवर्ड भी यहाँ पे डाल देता हूँ, जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसमें अपर केस, लोअर केस और नंबर्स भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ऑलराइट, तो मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया। अब ये पिन मांग रहा है, ये पिन वही है जिससे आप इसको लॉगिन करेंगे, तो मैं इसको भी फटाफट सेट कर लेता हूँ। पिन करने के बाद ये वापस से कंफर्मेशन मांगेगा, तो इसको कर लेते हैं। और मैंने नीचे फेस ID एनेबल कर दिया ताकि मेरा फेस ID यहाँ पर ऐड हो जाए। और फेस ID ऐड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मुझे बार बार इसको, ओके ये फेस ID मांग रहा है, मैंने ये दे दिया डन। तो मेरा वॉलेट यहाँ पे रेडी हो चुका है, देख सकते हो। फटाके तो नहीं फूटे, पर चलो वॉलेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और फेस ID इसलिए दिया है कि बार बार लॉगिन करने के लिए मुझे पिन नहीं डालना पड़ेगा, बस फेस ID देना है, क्योंकि मेरा आईफोन है। आपके एंड्रॉइड होगा तो आप फिंगरप्रिंट दे सकते हो, एंड दैट्स इट, आपका काम यहाँ पर ईजिली हो जाएगा। अब ये बेसिकली पहले तो वेरीफाई कर रहा है, तो देखते हैं हमारा जो वॉलेट है नया वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसको देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऑलराइट, डन, मेरा वॉलेट यहाँ पे रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, वॉलेट क्रिएट कर लिया है। अब बात आती है सिक्योर करने की वॉलेट को। तो इसमें अलग अलग मेथड्स हैं, तो मैं यहाँ पे सिक्योर वॉलेट पे क्लिक करता हूँ। ये बोल रहा है आप iCloud या गूगल ड्राइव पे रखना चाहते हो इसके बैकअप को, तो मैं iCloud पे रख लेता हूँ। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हो कि जो मेरी रिकवरी है वो वहाँ पे चली गई है। आप देख सकते हैं योर वॉलेट रिकवरी सेटअप इज कंप्लीट, और अब बस मुझे यहाँ पे डन कर देना है। अगर आपको रिकवरी फाइल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, बट मैं इसको डन कर देता हूँ, और मेरा जो पूरा वॉलेट है वो रेडी हो चुका है। अब ये वॉलेट में आप इजीली देख सकते हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले होम मिल रहा है, होम में आपको ऊपर की तरफ ऐड फंड का ऑप्शन मिल रहा है, रिसीव का है, ब्रिज का है, सेंड का, रिवॉर्ड, अर्न, सोशल और रैंकिंग का है। प्लस यहाँ पे ऑक्टो पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, और कुछ नए पॉइंट्स भी आए हैं सीजन 1 के, तो वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। प्लस नीचे आपको मार्केट का सेक्शन मिलता है, जहाँ पे कि आप अलग अलग कैटेगरी में भी टोकन देख सकते हो, जहाँ पे कि आपको गेमिंग के, प्ले टू अर्न, डेक्सेस एंड बहुत सारे टोकन मिलेंगे, और आपको अलग अलग टोकन बाय करने को यहाँ पे ऑप्शन भी मिलेगा। तो जैसे अगर मान लो मुझे पेपीओ करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसके बारे में डिटेल्स ले सकता हूँ, बाय के बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे टोकन ले सकता हूँ, और जिससे भी मुझे पे करना है तो मैं यहाँ पे टोकन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं USDC पे करना चाहता हूँ या फिर W इथेरियम पे करना चाहता हूँ। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास है। अभी हम फंड भी ऐड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देन हमारे पास पॉइंट का ऑप्शन आता है। ओके, ये हमें फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है, बट हम पहले पॉइंट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने वॉलेट बनाया मुझे 100 पॉइंट मिल गए। आप लोग मेरे रेफरल लिंक से बनाओगे तो आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और जैसे मैं लेवल 2 पे आगे जाता हूँ, लेवल्स को
को अपने बढ़ाते जाऊँगा वैसे ही ज़्यादा मेरे पॉइंट बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि आगे चल के एयर ड्रॉप मिलेगा। तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं इनवाइट के बारे में, तो मैंने आपको लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, आप नीचे से आगे फटाफट साइनअप कर लो। और क्यों करना है उसके भी मैं रीजंस आगे बताता हूँ। नेक्स्ट इसमें है फ्यूचर ट्रेडिंग, जहाँ पे कि आप लॉन्ग शॉट कर सकते हो। इवन दैट आप ऊपर की तरफ क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे पेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग को ईजी तरीके से कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पेयर हैं। इवन दैट बहुत सारे तो ऐसे भी टोकन है जो अभी लॉन्च हुए थे शायद बाइनेंस के ऊपर, और वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पिक्सल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए थे, तो आप देख सकते हो नीचे माविया है, STRX है, पिक्सल है, टाओ है। तो आपके पास एक बड़ी मतलब रेंज है कि जहाँ पे आप ट्रेडिंग को भी इजीली कर पाएंगे। और लास्ट में आता है हमारे पास वॉलेट, जहाँ पे कि आप अपने सारे डिपॉजिशन और सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैक करने का भी ऑप्शन है। अगर आप अपने वॉलेट में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, उनको ट्रेड कर सकते हो। और ये ऑप्शन आपको DYDX में नहीं मिलता था। अब यहीं पर आप देख सकते हैं, अगर आप अपना वॉलेट मैनेज करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आप मल्टीपल वॉलेट्स भी इसके अंदर ओपन कर पाओगे ऐड वॉलेट पे क्लिक करके, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट या बाकी सारी चीज़ों में करते हो, और वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब फिलहाल में मेरे पास क्योंकि USDT पड़े हुए हैं और मैं उनको यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो आप चाहो तो यहाँ पर रिसीव के ऊपर आ सकते हो और यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं कि मुझे USDT डिपॉजिट करना है। और आपको अलग अलग चेन्स मिल जाएंगी, जैसे कि पॉलीगन की चेन है, आर्बिट्रम की है। मैं बेसिकली बेस चेन को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास जो विड्रॉल है वो करने पर कौन सी चेन आती है। तो मेरे दूसरे ऐप के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे मेरे पास अभी $46 पड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो हम इसको विड्रॉल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फंडिंग अकाउंट में पड़े थे। नीचे से अगर हम चेन के बारे में देखें तो हमें अलग अलग चेन मिल जाती है। तो देख लेते हैं कि कौन सी चेन हमें सस्ती पड़ रही है। जैसे एक आर्बिट्रम है, लेकिन अगर बेस चेन या कुछ और मिलती है, जैसे जेके सिंह भी मिल रही है, आर्बिट्रम 1 भी मिल रही है, मैटिक भी मुझे मिल रही है, और लगभग यही चेन से जो कि लगभग सस्ती हैं। हालांकि सोल की चेन तो यहाँ पे सस्पेंड पड़ी हुई है। तो एक काम करते हैं, हम लोग मैटिक चेन के ऊपर या आर्बिट्रम चेन के ऊपर ले लेते हैं। तो हम वापस से आते हैं अपने ऑक्टोकैप में। ऑक्टोकैप में ऊपर से जो चेन है इसको लेते हैं, आर्बिट्रम वाली पे क्लिक करते हैं, और ये जो एड्रेस है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन हम वापस अपने ऐप में आ जाते हैं, और यहाँ से मैंने आर्बिट्रम की क्योंकि चेन ली थी, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। और एड्रेस पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर विड्रॉल की प्रोसेस करके आपको डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। तो ऑलराइट, मैंने अपना विड्रॉल जो है वो सबमिट कर दिया है। अब जैसे मेरा फंड ऑक्टो में आता है, वैसे ही आपको वहाँ पे फंड जो है शोकेस होने लगेगा USDT के अंदर। तो लो, मेरा फंड 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आ गया। देख सकते हो 45 USDT मेरे पास है। ऊपर जो बैलेंस है वो बेसिकली मुझे INR में दिखा रहा है, जो कि 4000 के आसपास आ चुका है। आप चाहो तो इसकी करेंसी को चेंज कर सकते हो अंदर सेटिंग में जाके। आपको डॉलर में चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। पर अब मेरे पास लगभग 45 USDT यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं रेडी हो चुका हूँ फ्यूचर ट्रेड करने के लिए। तो मैं फ्यूचर ट्रेड में आ सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास बिटकॉइन है। अब मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड करने के लिए आपको अपना फंड मेन वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट के अंदर लाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको USDC का एक सिंबल दिख रहा होगा बैलेंस का, इसके ऊपर आपको प्लस पे क्लिक करना है, और ऑक्टो से फ्यूचर के अंदर आपको फंड बेसिकली लाना है। लेकिन हम लोगों को चाहिए USDC कॉइन, क्योंकि बिना USDC कॉइन के यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। तो अब हमें पहले तो अपने टोकन को USDC के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ मार्केट के सेक्शन के अंदर। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं USDC, एंड क्योंकि हमने आर्बिट्रम चेन के ऊपर उस टोकन को लाए थे, तो हमें ये वाला टोकन चाहिए। हमें इस टोकन को बाय करना है, और पे विथ में हम लोग यूज़ करेंगे अपने USDT टोकन, जो कि हमारे पास आर्बिट्रम चेन के ऊपर है। तो यहाँ से देख सकते हो मुझे कितने चाहिए, तो मैं इसको मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ। और मैक्स पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले स्वैप का काम कर रहे हैं, यानी कि स्पॉट के अंदर इसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए फीस कैलकुलेट कर रहा है, एंड फीस क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर आप बाइनेंस पे ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, लाइक $100 की फीस लग रही है, तो यहाँ पे $33 की फीस लगेगी, जो कि उसका 1/3 है। आप देख सकते हो कि 4000 रुपये के ट्रांजेक्शन में मैं सिर्फ ₹1 की फ़ीस दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। बस मुझे स्वाइप करना है, और जैसे ही मेरा ऑर्डर कंफर्म होता है, वैसे ही मेरे पास यहाँ पे USDT से USDC टोकन कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर कंफर्म हो रहा है। एक बार जैसे ही हो जाता है, फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ओके, तो फिलहाल में तो यार ये वेटिंग में चला गया और कुछ मिनट बोल रहा है। तो आई थिंक स्पॉट में क्योंकि ऑन चेन ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फिलहाल में तो मेरा ऑर्डर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अगर मैं वॉलेट में जाऊँगा तो आप देख सकते हो USDT है, और यहाँ से अगर ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज़ में जाता हूँ तो आप देख सकते हो अब जाके कंप्लीट हो गया। मतलब इसने 1-1.5 मिनट के आसपास का टाइम लिया है कंप्लीट होने के लिए। और अगर मैं अपने वॉलेट को रिफ्रेश करूं तो आप देख पाओगे कि अब मेरे पास 44.79 के आसपास USDC टोकन अवेलेबल हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे स्पॉट में किया था, क्योंकि ये ऑन चेन ही कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा टाइम उसमें देना पड़ता है। बट आप फीस देख सकते हो बड़ी कम है, और हमने इसको बहुत ईजी तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे हमने कन्वर्ट किया है, पॉइंट्स में देखते हैं, तो फिलहाल में तो कोई चेंजेस नहीं हुए, बट शायद हम जो भी ट्रेड डालेंगे उससे हमें ये पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और नीचे आप देख सकते हो कि इसमें बोनस पॉइंट्स
पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे कि आप डिपॉजिट करते हो अगर C5 से तो आपको 1 BPS की फ़ी मिलेगी, स्वैप करते हो 3 ट्रेड तो आपको 1.5 का बोनस मिलेगा, डिपॉजिशन एंड अलग अलग रिवॉर्ड हब्स भी हैं। अब आ जाते हैं हम वापस से फ्यूचर ट्रेडिंग के अकाउंट में, यहाँ पे USDC के अकाउंट पे प्लस करते हैं। ऑक्टो वॉलेट से हमें चाहिए तो हमें जो USDC चाहिए वो बेस चेन पे पड़े हैं, इसको करते हैं हम लोग कन्फर्म, क्योंकि ये आर्बिट्रम चेन पे USDT थे उसको इसने बेस चेन पे कन्वर्ट कर लिया। हमें पूरा ही फंड चाहिए तो हम इसको मैक्स कर लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं ताकि ऑक्टो वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में आ जाए और अब हम फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग कर सकें। यहाँ पर भी अगर कोई फीस लगेगी तो नीचे की तरफ ये उसी को कैलकुलेट कर रहा है और यहाँ पे देख सकते हो फ़ी इसके अंदर लगने वाली है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं कितनी फ़ीस ले रहा है, क्योंकि ये ऑक्टो वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट के अंदर फंड को भेज रहा है, तो हम इसका वेट करते हैं। ओके, तो लगभग 1.3 रुपीज़ की फ़ी लग रही है, बहुत कोई ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको स्वाइप कर देता हूँ और अब हमारा जो फंड है वो ऑक्टो वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे कि हम ईजी तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर वापस से चला गया है, प्लेस हो गया है और आई थिंक ये भी ऑन चेन ही कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए शायद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम एक आध मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि जल्दी हो जाता है। तो फिलहाल में तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, वापस से वॉलेट में आ जाता हूँ और ऊपर की तरफ जो हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। इन प्रोग्रेस ही आ रहा है और जैसे ही कंप्लीट आता है हमारा फंड ट्रांसफर हो जाएगा अपने स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट के अंदर। इसके अलावा अगर और भी बात करें तो बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि अगर हम आते हैं तो सबसे पहले ऐड फंड का ऑप्शन है। ऐड फंड का मतलब है कि आप कोई सा टोकन खरीदना चाहते हो, लाइक जैसे मुझे USDT खरीदना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे आपको UPI का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो एल्पेन इनका कह सकते हैं एक पार्टनर है, जहाँ पे कि आप अगर कुछ भी खरीदना है, जैसे 5,000 रुपये का आपको डॉलर खरीदना है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो डिपॉजिशन के ऊपर और यहाँ पर फिर आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, बट इतना ध्यान रखना यहाँ पे ID वेरिफिकेशन लगेगा। तो मैं तो इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट खरीदो, आपके पास फंड हो या कहीं बाहर से लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वे में आना चाह रहे हो। रिसीव का ऑप्शन बता दिया, ब्रिज का ऑप्शन वही वाला ऑप्शन है जो अभी हमने देखा था, जैसे स्पॉट के अंदर चीज़ें हो रही हैं वही ब्रिज आपको करेंगी। सेंड करना है यानी कि किसी को क्रिप्टो भेजना है तो वो भी आप इजीली भेज सकते हो, तो आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि या टोकन नहीं भेज सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। रिवॉर्ड्स के अंदर अगर बात करी जाए तो अलग अलग रिवॉर्ड्स यहाँ पे चलते रहते हैं, तो वो भी आप डेली या बेसिस पे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें अर्न सेक्शन की, तो अगर आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। जैसे अगर USDT पड़े तो उनको स्टेक करके 14% तक आप साल का ले सकते हो और इसी तरीके से डिफरेंट टोकन है, ट्रेंडिंग भी टोकन है, पॉपुलर पूल्स भी हैं, आप पूल्स में जाके और ज़्यादा एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। जैसे BNB USDT के अंदर 30% का APY यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसी के तौर पर बात करें तो इनका कुछ सोशल करके है जहाँ पे आई थिंक कि इन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई है, तो यस आप इनको फॉलो कर सकते हो। एंड रैंक में देख सकते हो, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर भी आप यहाँ पे जा सकते हो, जिसमें कि आप यहाँ पे और ज़्यादा पॉइंट्स विन कर सकते हो। हाईएस्ट पॉइंट है 1 मिलियन ऑक्टो पॉइंट और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हो तो यस आप ये पॉइंट्स भी यहाँ पे विन कर जाओगे। आई होप कि अभी तक ट्रांजेक्शन हो गया हो। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से टोकन कट गया है एंड एक्टिविटी में कंप्लीट आ चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर के अंदर और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, मेरा फंड अब यहाँ पे विजिबल हो गया जो कि 44.59 USDT यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस ज़्यादा कट गया आई थिंक, क्योंकि 47 और 44 के आसपास यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन लगाने के बारे में, तो ट्रेड करना बड़ा इजी है। ऊपर आपको क्रॉस और आइसोलेट मिलता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आइसोलेट यूज़ करो, क्रॉस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है, आइसोलेट यहाँ पे बेटर रहेगा। तो सबसे अच्छी बात यह कि लेवरेज आपको 50x तक मिलती है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। मैं हालांकि इसको प्रेफर करूँगा 10 या 15x पे ही कन्फर्म करने का। और अभी यहाँ पे आपके पास मार्केट लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप मार्केट स्टॉप लिमिट और स्केलेबिलिटी भी ऑर्डर है। तो अगर आप DCA टाइप की एंट्रीज लेते हो कि 4-5 एंट्रीज आपने लगाई हैं, जैसे $100 थे 10 या $20 की 5 एंट्री लगा दी, तो वो स्केल ऑर्डर में भी आप कर सकते हो या बाद में भी उसको कर सकते हैं। फिलहाल में क्योंकि मुझे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मैं मार्केट में जाऊंगा, लॉट साइज़ लूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ से ट्रेड ओपन करता हूँ। लाइक हम ओपन कर लेते हैं जो भी एक सबसे रीजनेबल वैल्यू, जैसे $32 का ट्रेड एक ओपन करते हैं। नीचे आपके TP और SL लगाने का ऑप्शन है, तो अभी 60,000 के आसपास प्राइस चल रहा है। अगर मुझे TP लगाना है तो मैं टेक प्रॉफिट लाइक 61,000 पे लगा सकता हूँ और 6900 था तो मैं यहाँ पे 6800 पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो मेरे को जो प्रॉफिट्स हैं, सॉरी प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसको 63,000 कर लेते हैं यहाँ से, या 62,000 के आसपास कर लेते हैं, चलो इतना कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास है। तो ये मेरा मान लो मैंने कोई कैलकुलेशन करी होगी अपने ट्रेड में, वो चीज़ें लाई हैं और यहाँ पर अब हम लोग TP SL को लगा देते हैं। नेक्स्ट करा एंड इसको कंफर्म कर दिया, यानी कि अब हमने एंट्री बना ली है। एंट्री के साथ हमने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाया। अब ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो हम लॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉन्ग के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है और पहले मेरा ऑर्डर इस पोजीशन में गया था जहाँ पे कि आप देखोगे तो अभी 2 ऑर्डर चल रहे हैं, यानी कि स्टॉप मार्केट का और टेक प्रॉफिट का। और पोजीशन में बात करें तो यहाँ पर जो मेरी ट्रेडिंग है, यानी कि मेरा जो पर्टिकुलर ट्रेड है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी
और यहीं से आप इस चीज़ को अपना कैलकुलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि यहीं पे आपको सारा जो पीएनएल होने वाला है वो देखने को मिलेगा। हालांकि अभी शायद मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पीएनएल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, और आपके जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ऑर्डर थे वो ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं। अब अगर मैं अपनी पोजीशन को क्लोज करता हूँ, लाइक यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ, या फिर आपने अगर पहले टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए तो आप ए टेक प्रॉफिट में जाके भी यहाँ पे पार्शली भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस को लगा सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन बाद में भी है। अभी क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो मैं इस पोजीशन को क्लोज कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लोज करूँगा मेरे सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, चाहे पोजीशन ऑर्डर के हों या फिर मेरे ऑर्डर के हों, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो फंड है वो वापस मेरे वॉलेट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आपको बैलेंस भी मिल रहा है, तो आप बैलेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं वापस, और विड्रॉल भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट के मार्केट में जा सकते हो, यहाँ पे फिर से वही पोजीशन साइजिंग बना सकते हैं, शॉर्ट का ट्रेड ओपन कर सकते हैं, और जैसे ही आप ये क्लिक करोगे ट्रेड आपकी पोजीशन में आ जाएगा। इस बार मैंने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो वो डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे जैसे अब हमें शॉर्ट करा तो स्टॉप लॉस हमें चाहिए लाइक अभी 61,500 पे, और स्टॉप लॉस नीचे का जो टेक प्रॉफिट है वो हमें चाहिए मान लो 59,000 के आसपास में। तो ये हमने लगाया, इसको नेक्स्ट करा और इसको हमने कंफर्म कर देंगे एक बार। यहाँ से शायद पार्शल, अगर आपको पार्शली करना तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर शायद ये थोड़ा ऊपर चला गया मार्केट प्राइस से, तो हम इसको 100 पे कर लेते हैं। मार्केट प्राइस ओके, तो मार्केट प्राइस तो यार अभी थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, 6100 नहीं, इसमें कुछ इशू आ रहा है, तो मैं इसको 10% कर देता हूँ, यहाँ से 5% कर लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। एंड नेक्स्ट करके इसको कर देते हैं अपन लोग कंफर्म। अभी यहाँ पर भी सेम इशू है, तो मैं इसको -10% कर देता हूँ। ओके, वो टेक प्रॉफिट था ऊपर वाला, मैंने देखा नहीं था, कंफर्म कर देता, उल्टा मैं लगा रहा था इसलिए। तो अब देख सकते हो मेरे यहाँ पे टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी लग गए, पोजीशन भी लग चुकी है, और ये लगने के बाद आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहीं पे दिखा देगा। आप शेयर भी कर सकते हो, अपनी पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखें तो 15x हमने लिया था, आप उस चीज़ को देखोगे, ऑर्डर में जाना है तो वापस आ जाओ, क्लोज करना है, एडजस्ट करना है, ट्रेड करना है। एडजस्ट भी आप कर सकते हो, अगर आपको मार्जिन कम ज़्यादा करना है या फिर आप रिमूव करना चाहते हो मार्जिन, तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। क्लोज करना है तो ये आप पोजीशन पे क्लिक करो और आपकी पोजीशन यहाँ से क्लोज भी हो जाएगी। तो ये है एक इजी प्रोसेस। इसके बाद बैलेंस को अगर वापस करना है तो ट्रांसफर यूएसडीसी पे क्लिक करो, आपको फ्यूचर वॉलेट से ऑक्टो वॉलेट में डालना है, तो इसको यहाँ पे आपको स्विच करना पड़ेगा। आई थिंक ये डायरेक्टली ले लेगा, बट ये सिर्फ ट्रांसफर के लिए होगा, तो आई थिंक आपने विड्रॉल ही करना पड़ेगा। हाँ, विड्रॉल के अंदर आपको फ्यूचर टू ऑक्टो मिल रहा है, आप 100% जाके उसको विड्रॉल कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो मैं इस फंड को यहीं पर रहने देता हूँ और बाकी का फंड भी धीरे से टॉपअप यहाँ पे कर लूँगा। तो ये है पूरा की पूरा आप कह सकते हैं ऑक्टो, जहाँ पे कि आपको Web3 का एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मतलब Web3 में तो पहले बहुत दिक्कत होती थी, अब क्योंकि बहुत चीज़ें सही हो रही हैं तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे काम कर पाओगे। एंड इसकी जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लेकिन अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में। ऑलराइट, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बड़ा ही ईजी है। आपको सबसे पहले तो मेरे ट्विटर के ऊपर चले जाना है। ट्विटर पर जाने के बाद आपको एक पोस्ट देखने को मिल जाएगी जो कि मैंने डाली हुई है, और इसमें से मैं 5 लकी विनर को बेसिकली सिलेक्ट करने वाला हूँ। 7 जुलाई को हम लाइव आएंगे और उसके अंदर ही सभी लोगों को ट्विटर से पिक करेंगे। लेकिन अब इसकी कंडीशंस क्या है वो आपको बता देता हूँ, जो कि आप अपने ट्वीट में यानी कि स्क्रीन पे भी देख पाओगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे ऑक्टो की, आपको उससे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एक बार जब आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको डिपॉजिशन करना है मिनिमम $100 का। आप $500, $1000 आप कुछ भी डिपॉजिट कर सकते हो, जितने से भी आपको ट्रेड करना है, पर मिनिमम वैल्यू कम से कम $100 होनी चाहिए। स्टेप 3 में आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है। रोज आप एक ट्रेड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उस ट्रेड को लंबा खींचो। आपने जैसे आज एक ट्रेड खोला और उसको क्लोज कर दिया, इसी तरीके से कम आपको एक दिन में एक ट्रेड यहाँ पे ओपन करना है। और ये जो 6 तारीख है वहाँ तक आपको ट्रेड ओपन करने हैं, ताकि ये डेटा जब मैं यहाँ से देखूंगा कि हाँ आपने ट्रेड ओपन किया है और सारे दिन करा है, उसके बाद ही हम 7 तारीख को उसी पर्सन को यहाँ पर गिव अवे में पार्टिसिपेट कराने वाले हैं। तो 3 स्टेप आई होप आपको ढंग से समझ आ गई होंगी। 4th स्टेप की बात करें तो आपको अपने 3 दोस्तों को टैग करना है। जो ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट दिया हुआ है उसको आपको रीट्वीट करना है, या आप उसके अंदर कमेंट कर सकते हो। और कमेंट के साथ में आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहला तो आपके कोई भी 3 दोस्त जो भी इस क्रिप्टो फील्ड से रिलेटेड है उनको आप यहाँ पे टैग कर दो, इतना काम। और साथ ही साथ अपना जो बेस चेन का एड्रेस है, या मतलब आप मेटामास्क से ले सकते हो, ट्रस्ट वॉलेट से ले सकते हो, बेस चेन का एड्रेस BASC चेन का एड्रेस वहाँ पे कमेंट में डाल देना 3 दोस्तों को टैग करके। इतना काम अगर आप कर देते हो और ये सारे क्राइटेरिया अगर आप मीट आउट करते हो तो 7 जुलाई को मैं यहाँ पे 5 विनर्स को अनाउंस करने वाला हूँ, और हाथों हाथ लाइव के अंदर उन लोगों को फंड भी ट्रांसफ़र करके आपको दे दूंगा। तो आप कह सकते हैं कि जो गिव अवे वो आप लोगों के सामने लाइव ही होगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि आप जैसे वॉल्यूम को अगर अच्छा करते हो, आगे सारी चीज़ें अच्छी रहती, तो हो सकता है हम आगे और बड़े गिव अवेज भी लेकर आए और आप लोगों को लाइव गिव अवे भी यहाँ पे दें। तो देखते हैं कि इस बार कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर अच्छा रहा तो डेफिनेटली मैं आगे और बड़े गिव अवेज भी प्लान करूँगा, आपको भी फंड मिलेगा, आप भी जाके वहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से जाओ, लिंक आपको मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ट्विटर पर चले जाओ, और हाँ अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं इसकी लिंक
लिंक वहाँ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस वीडियो के नीचे भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ट्विटर के ऊपर आके ही आपको करना है, क्योंकि मैं ट्विटर से ही पिक करूँगा उन सभी पर्सन्स को जो ये 5 स्टेप को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि Web3 का आपको फ्यूचर क्या लगता है, कैसा लगा आपको ये ऑक्टो का ऐप, और आप इसको कितना ज़्यादा यूज़ करने में इंटरेस्टेड हो। सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।